हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आवर कंट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसके नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और इस साइड में बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन साउथ साइड में है। तो 3 साइड से हमारा जो देश है वो ओशन से घिरा हुआ है। अब जानते हैं इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला हमारे देश को क्यों कहा जाता है? पेनिनसुला का मतलब है कि इट इज़ अ पीस ऑफ अ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जो वाटर से तीनों साइड से घिरा हुआ हो उसे हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। अब इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 3200 किलोमीटर है। और इससे वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से कुछ जो 2900 किलोमीटर है। और हमारे देश में लॉफ्टी माउंटेन्स जैसे बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थर्न प्लेट्स, द अनइवन प्लेटर्स जैसे डिकन प्लेटर्स और भी बहुत सारी हैं। अब हमारे देश में अलग अलग तरह के क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, कल्चर है, लैंग्वेज है और जो हमारी कंट्री है वो बहुत डाइवर्सिटी कंट्री है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 120 करोड़। चाइना के बाद इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री। अब हम लोग लोकेशनल सेटिंग के बारे में जानेंगे। हमारा जो देश है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें कि तो वो हमारे देश के बीचों बीच से निकलती है। और लैटिट्यूड्स की बात करें तो साउथ से नॉर्थ 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और अगर लॉन्गिट्यूड का बात करें तो वो वेस्ट से ईस्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और आगे बताया है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्री है। और अब जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और जिसको हम मेरिडियन भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। अब हम लोग इंडिया नेबर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑरेंज शेड में जो है वो इंडिया, ग्रीन में पाकिस्तान, ग्रीन में अफ़गानिस्तान, ब्लू में भूटान, पिंक में नेपाल, पर्पल वाला बांग्लादेश, येलो म्यांमार और फिश कलर में चाइना। मैंने मैप को हाफ करके बताया है और इनमें फुल मैप दे दिया है, तो आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। और अब वेस्टर्न साइड में जो है वो अरेबियन सी, इस साइड में बे ऑफ बंगाल और जो टेरिटरीज़ है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और जो हमारे नेबर्स मतलब जो देश पूरे वाटर से घिरे हुए हैं हमारे नेबर्स है वो श्रीलंका और मालदीव्स। ये रहा फुल मैप्स इंडियंस नेबर का, अच्छे से रीड करिए। अब यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। आई थिंक ये थोड़ा पुराना मैप है, तो इसमें हमारा तेलंगाना इसमें नहीं है और आंध्र प्रदेश डिवीज़न हो गया है और ऊपर के साइड में तेलंगाना है। तो ये हमारी स्टेट्स है। वैसे हमारे देश में टोटल स्टेट्स 29 है। आई थिंक यू शुड नोट स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। तो मैप अच्छे से रीड करिएगा। अब आगे बताया है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में बताया जा रहा है। नॉर्थ में हिमालय है जो डिवाइड हुए 3 मेन पैरेलल रेंजेस में। फर्स्ट है नॉर्थर्न मोस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट हिमालय और हिमाद्री। इट कंसिस्ट ऑफ सम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। नंबर बी में बताया है मिडल हिमालय और हिमाचल। इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। इसके बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन है। नंबर सी में शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। फिर है नॉर्थर्न प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र है। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसके ठीक नीचे अरावली रेंज है। फिर है विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, महानदी, उसके फिर नीचे गोदावरी, फिर इधर ब्रह्मपुत्र, गंगा, फिर इस साइड में नर्मदा है। अरेबियन सी के साइड में वेस्टर्न घाट है, कोस्टल एरियाज है। बे ऑफ बंगाल के साइड में ईस्टर्न घाट्स है, कोस्टल एरिया। ऑरेंज शेड में डिकन प्लेट्यू है, उसके ऊपर गोदावरी है, उसके नीचे कृष्णा है। फिर इधर इस नीचे में कावेरी है और इधर लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया। फिर इस साइड में अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारा हमारा हो गया फिजिकल डिवीज़न। अब आगे देखते हैं।
अब हमें बताया है कि यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज़ है और दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल और राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। अब देखते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स क्या है। एलुवियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब रिवर्स आती है ना नॉर्थन स्टेट से, तो वो अपने साथ में बहुत सारी फाइन सॉइल मतलब बारीक सॉइल लेके आती है, जो जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है नदी के किनारे, उसे एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या है, जब बड़ी रिवर में कोई छोटी रिवर आके मिल जाती है तो उस बड़ी रिवर को वो ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब आगे देखते हैं फिजिकल डिविजन्स। तो फिजिकल डिवीजन तो मैंने मैप में बताया ही दिया था कि क्या है, तो फिर भी एक बार देख। डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, ये क्या क्या है, जैसे माउंटेन है, प्लेटर्स है, प्लेन्स है, कोस्ट, आइलैंड, और नॉर्थ में देखा जाए तो लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ को 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट में नॉर्थन मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक। सेकंड में हो गया मिडल हिमालय और ये हिमाचल। इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, इसके बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन है। थर्ड इज़ हो गया शिवालिक। शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। अब नॉर्थन इंडियन प्लेन्स के बारे में जानते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़। दे आर जनरली फ्लैट होते हैं। ये एलुवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं और इसके जो रिवर्स है वो द इंडस हो गया, द गंगा हो गया, द ब्रह्मपुत्र हो गया, और इसके ट्रिब्यूटरीज़ है। ये वाले रिवर्स में फर्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके फसल भी बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं। और जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा सैंडी, और इसमें वेजिटेशन भी बहुत कम होते हैं। अब हम लोग जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुला के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि जो वाटर से 3 साइड से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहते हैं। इसका आकार, इसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसमें बहुत सारे हिल्स होते हैं, वैली होते हैं, जो अरावली से स्टार्ट होके विंध्यास तक जाते हैं, जिसमें नर्मदा और तापी बहती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये अरेबियन सी में आती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट को साइद्रिस भी बोलते हैं। इट्स द बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट, और ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न घाट बहुत मतलब टूटी हुई है और अनइवन है। प्लेट्यू की बात करें तो इट इज़ रिच मिनरल जैसे आयरन, ओर और कोल। अब वेस्ट में है हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। इन दोनों के बीच में कोस्टल प्लेन्स है। अब ब्लू बॉक्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। इसका शेप ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज शेप में होता है। इट इज़ एन एरिया लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर में जो है वो सी जो है वो रिवर में एंटर होते हैं और उस पॉइंट को हम लोग माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, मतलब बताया जा रहा है कि वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट है वो काफ़ी पतला होता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो बॉर्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। इसका नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई। इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और हमारे देश के जो रिवर्स है वो अधिकतर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। रिवर्स का जो वो फर्टाइल होता है वो डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा हमने पढ़ा था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ब्लू बॉक्स में पढ़ते क्या दिया हुआ है। कॉरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैरिन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, मतलब कॉरल होते हैं वो छोटे से मरीन बनते हैं, तो मतलब समुद्र में रहने वाले जानवर जिनको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं। जब पॉलिप्स का डेथ होता है उसका स्केलेटन बच जाता है। स्केलेटन का मतलब ढांचा, जब उसका बच जाता है तो उनको हम कॉरल्स बोलते हैं। अब आगे बता रहा है कि स्केलेटन जब दब जाता है तो उनके एक के ऊपर एक चढ़ते हुए स्केलेटन इट्स फॉर्मिंग इन द कॉरल आइलैंड। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी,
और ये जो कोरल आइलैंड, इसका जो कोरल आइलैंड्स है जो केरला से थोड़ी दूर पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे ईस्टर्न साइड में है, इट्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे बता रहा है कि सुनामी की लहरें जब आती है तो कई बार आइलैंड टूट जाती है। 2004 के समय में, 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस टाइम में सारे आइलैंड्स टूट गए थे। वैसे सुनामी है क्या? सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। मतलब जब ओशियन में बड़ी बड़ी लहरें आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम।